अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ग्लोबल सी फूड की मार्केट जो कि 350 बिलियन डॉलर्स की है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का हिस्सा बमुश्किल 500 मिलियन डॉलर्स है। हालांकि पाकिस्तान के पास 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर का समंदर है, जिसमें हम लोग अगर प्रॉपर फिशिंग करें, उसे प्रिजर्व करें और उसको प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट करें तो सालाना 5 बिलियन डॉलर्स की सी फूड के एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। वो किस तरह? मैं मिसाल देना चाहूंगा नॉर्वे की। नॉर्वे के पास जो समंदर है वो तकरीबन 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर है और उसकी सी फूड की एक्सपोर्ट्स 15 बिलियन डॉलर्स की हैं। हमारे पास 3 गुना छोटा समंदर है, तो अब 3 गुना का छोटा कर ले तो 5 बिलियन डॉलर्स तो हमारा हिस्सा बनना चाहिए ना। और फिर नॉर्वे के पास जो समंदर है वो ज़्यादा ठंडा है, हमारे पास सारा साल गर्म समंदर है। गर्म पानियों के अंदर जो आबी जानवर है वो भी ज़्यादा होते हैं। अब पाकिस्तान के पास मसला क्या है? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें भी ज़ाया कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो पोटेंशियल्स हैं उन्हें हम टैप भी नहीं कर रहे। अब हमने एक तरफ पाकिस्तान की फिशिंग इंडस्ट्री को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर मुंतबिक नहीं किया, इस वजह से भी हमारे यहाँ पकड़े जाने वाली फिश और दीगर सी क्रिएचर्स की वो कीमत नहीं मिलती जो दुनिया भर में मिलती है। दूसरा, पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली फिश यहाँ से स्मगल होकर ईरान जाती है और वहाँ जाके बिकती है। यानी 500 मिलियन डॉलर्स की तो हमारी लीगल एक्सपोर्ट हो गई, 200 मिलियन डॉलर्स की फिश, टूना वगैरह पाकिस्तानी पानियों से पकड़ कर ले जाई जाती है ईरान और वहाँ पर जाकर ऑक्शन होती है, वहाँ पर बिकती है। तो 200 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हम लोगों ने सीधा सीधा वहाँ फेंक दिया। यही नहीं, बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स होते हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स, वो रिश्वत देकर पाकिस्तानी पानियों में आते हैं और यहाँ से बड़ी मिकदार के अंदर जो आबी जानवर हैं, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, झींगे हैं, उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। पिछले साल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में शोर पड़ा और एक सेनेटर ने कहा कि ये बड़े बड़े जो फिश ट्रॉलर्स हैं ये सालाना 2 अरब डॉलर्स की मछलियाँ और दीगर जानवर यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। अब ये 2 अरब डॉलर्स आप ना माने, अब 1 करोड़ डॉलर्स मान लें, चले 1 करोड़ डॉलर्स भी ना मान लें, आप $500 मिलियन भी मान लें, तो अगर हम ईरान की स्मगलिंग रोक दें और इन ट्रॉलर्स की फिश पाकिस्तान के अंदर सेल करने की पाबंदी लगाएं तो हमारी सी फूड की एक्सपोर्ट्स 1.25 बिलियन डॉलर्स सालाना से बढ़ सकती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आपको सिंपल मैंने एक तरीकाकार बता दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बड़ा फिश हार्बर ऐसा है जो कि फुली ऑपरेशनल है, जहां पर मछली आके उतरती है, ऑक्शन होती है, प्रोसेस होती है और एक्सपोर्ट होती है। वो है कराची फिश हार्बर, जहां पर 500 कश्तियां खड़ी करने की जगह है और 1000 कश्तियां खड़ी होती हैं। ओवरलोड है और मुल्क की 80% फिश की एक्सपोर्ट्स इसी हार्बर से होती है। जबकि कराची के अंदर एक ऐसा फिश हार्बर भी मौजूद है जो कि 1982 में बनाया गया, जिसे कोरंगी फिश हार्बर कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब वो अनऑपरेशनल है। उसके अंदर मछली आकर ऑक्शन नहीं की जाती, तो वहां पकड़ी जाने वाली मछली भी कराची फिश हार्बर में आती है और यहाँ पर ओवरलोड होती है। वहाँ पे ऑक्शन हॉल है, लेकिन चूंकि वो फाक के अंडर है, सूबे को दिया नहीं जा रहा, तो वफाक और सूबे की अपनी चपलिश की वजह से वो बना बनाया बेहतरीन फिश हार्बर हमारे एसेट को ख़ास इस्तेमाल में नहीं आ रहा। अगर वहाँ पर हम लोग नीलामी को प्रमोट करें, प्रोसेसिंग के निज़ाम को थोड़ा सा सपोर्ट करें, कुछ मौजूद है, सिक्योरिटी के मामला दें, तो पाकिस्तान से फ़िश की एक्सपोर्ट्स और प्रोसेसिंग यहीं से बढ़ सकती है। यही नहीं, बलूचिस्तान का साहिल सिंध के साहिल से बड़ा है। समझ लीजिए, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 270 किलोमीटर सिर्फ सिंध के पास है, जबकि बलूचिस्तान का जो साहिल समंदर है वो 730 किलोमीटर का है। टोटल पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का साहिल समंदर है। तो बलूचिस्तान के अंदर 2 बड़ी जगह जहां पर आप कह सकते हैं फिश हार्बर है। एक ग्वादर में बना है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। पुराना जो चलता आ रहा है 1979 का, वो है पसनी फिश हार्बर। बदकिस्मती से उस फिश हार्बर की हम लोगों ने देखभाल नहीं की, वो अनऑपरेशनल है। क्यों? उस फिश हार्बर तक जाने के लिए जो समंदर का रास्ता था, जहाँ से कश्ती ने गुजरना था,
वो गहराई कम हो चुकी है मट्टी गारे की वजह से। उसे प्रॉपरली हर 5 साल बाद ड्रेजिंग की ज़रूरत है, जो दुनिया भर की पोर्ट्स में होता है कि नीचे आने वाली मिट्टी को निकाल लिया जाता है ताकि बड़ी कश्तियाँ और दीगर चीज़ें भी वहाँ पर पहुँच सकें। इस अनऑपरेशनल फिश हार्बर की वजह से पसनी के अंदर पकड़ी जाने वाली रोज़ाना 5 लाख किलो मछली में से 3 लाख किलो मछली और दीगर जो आबी हयात है वो ज़ाया हो जाती है। यानी 60% कैच जो है हम ज़ाया करते हैं और 40% पकड़ी जाने वाली जो आबी हयात है उसे हम कराची भेजते हैं, जहाँ से वो आगे एक्सपोर्ट होती है। तो अगर हम सिर्फ पसनी में पकड़े जाने वाली आबी हयात यानी सी फूड की अमाउंट डिस्कस करें तो वो सालाना 6 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। अब इस 6 अरब 50 करोड़ में से 4 अरब रुपए की जो पकड़ी जाने वाली सी फूड है वो ज़ाया हो जाती है और मुश्किल 2 अरब 50 करोड़ रुपए की सी फूड ही आगे मार्केट में पहुंच पाती है। अब इस पसनी के अंदर 6000 लोगों का रोजगार इस काम से मुंसलिक है। 1500 मजदूर जो है वो इस माहीगीरी के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो 7500 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। जुल्म यही नहीं हुआ, हम लोगों ने 2009-10 के अंदर जापान को कहा जी कि हमने इस फिश हार्बर को ड्रेज करना है। उनसे हम लोगों ने 80 मिलियन की ग्रांट ली और वो ग्रांट हम लोग या तो खा गए या उससे तनख्वाहें अदा करके अपना वक्त गुजार लिया, इसकी ड्रेजिंग फिर नहीं की। यानी इसी तरह ही है कि आपको कोई कारोबार करने के लिए पैसे दें, आप उस कारोबार को शुरू करने की बजाय अपने बिजली का बिल दे दें। तो अगर आप वो कारोबार शुरू कर लेते तो आपने मुसलसल कई सालों तक बिजली का बिल उस कारोबार की आमदन से दे देना था, लेकिन आपने बहुत थोड़े टाइम का फ़ायदा सोचा, फौरी तौर पर अपना बिजली का बिल अदा किया और फिर कारोबार को आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हम जापान के पास तो जाने के लिए रहे नहीं, फिर हमारी हुकूमतें भी बदकिस्मती से इन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करती। अगर सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत को होने वाली कश्तियों से आमदन का डिस्कस करें, यानी कि जो सालाना कश्तियों की जो लाइसेंस रिन्यू होते हैं वो 1 अरब रुपया सिर्फ इस मद में हासिल करती है। तो 1 साल की आमदनी अगर वो पसनी के फिश हार्बर पर लगा दे, यकीन कीजिए यहाँ पकड़ी जाने वाली जो 5 लाख किलो मछली रोज़ाना है वो बढ़कर 10 लाख किलो हो जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान का समंदर उस तरह एक्सप्लॉइटेड नहीं है जिस तरह हमारा सिंध और कराची का समंदर है। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है और उस तरह के दीगर मामलात भी नहीं हैं। तो हम इन जैसे शोज़ के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है और हम उन नेमतों को किस किस तरह ज़ाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान के पास जितना ज़मीन पर रकबा है इसका 1/3 यानी 30% रकबा हमारे पास एडिशनल समंदर में भी है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ पर पाकिस्तान ना सिर्फ फिशिंग कर सकता है बल्कि ऑयल, गैस और दीगर मिनरल्स की ड्रिलिंग करने का भी इस्तेहकाक रखता है। ओमान से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर तक पाकिस्तानी समंदर की हदूद है। तो हम लोग इस तमाम सलाहियत के बावजूद ना समंदर से तेल और गैस निकालने में कामयाब हुए हैं अभी तक, और तो जो सबसे आसान काम था समंदर से मछलियां पकड़ना, हमने वो भी नीयत से नहीं किया और इस $5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।